Hello student, I am Rajkumar from GPS Academy Hardwaganj, and now we start lesson number 4, cloth and cloth material. Firstly, introductions. All the three primary needs of the primitive man were fulfilled from nature. प्राथमिक तीन आवश्यकताएं आदि मानव की नेचर के द्वारा पूर्ण हो रही थी. He gathered food or hunted animals. वे एक साथ इकट्ठा रहते और जानवरों का शिकार करते. Whenever he felt hungry, जब कभी उनको भूख का एहसास होता. To protect himself from cold and rain, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ठंड और वर्षा से. Man wore skin of animals or bark of tree, मनुष्य जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल से अपने आप को ढकने लगा. When the man entered the phase of the agriculture and domestication of animal, he began to make use of cotton and wool to make clothes to cover his body. जब मानव ने अपना प्रथम कदम डोमेस्टिकेशन पशुपालन और कृषि क्षेत्र में रखा तो उसने कॉटन और ऊन के द्वारा बने हुए कपड़ों से अपने शरीर को ढकना स्टार्ट किया. सेकंड हमारा कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट टू ह्यूमनकाइंड फॉर द पास्ट 5000 ईयर. कॉटन मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व पीपल हैव बीन मेकिंग क्लोथ फ्रॉम कॉटन फाइबर. मनुष्य कॉटन के द्वारा बने कपड़ों का उपयोग करने लगे. कॉटन क्लोथ इज यूज फॉर क्लोथिंग मोर देन एनी अदर मटेरियल. कॉटन के कपड़ों का यूज अदर मटेरियल से ज़्यादा होने लगा. लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर आर यूएसए, चाइना, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, टर्की, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड मैक्सिको. कॉटन के उत्पादन देश हैं यूएसए, चाइना, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, टर्की, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको. Soil for cottons. Alluvial and black soil are the best suited for cotton plant. Alluvial और काली मिट्टी कॉटन प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है. It require cloud-free sunny days and high temperature. इसकी आवश्यकता क्लाउड और फ्री सनी डेज में ऊंचे तापमान के लिए होती है. इन इंडिया कॉटन इज प्रोड्यूस इन गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश. भारत में उत्पादन क्षेत्र हैं इसके गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश. वूल इज द फाइबर डेट कम फ्रॉम द coat of the sheep. Some wools come from goat and camels. Wool that come from the coat of sheep, जो कि भेड़ों से हमें प्राप्त होती है. Some wools हमें जो कुछ ऊन प्राप्त होती है वो बकरी और ऊँटों से भी मिलती है. Clothing made from wools is warm and light. ऊन से बने कपड़े गर्म और हल्के होते हैं. It comfortable to wear और पहनने में बहुत ही आरामदायक होते हैं. Most wool come from sheep. अधिकांश ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है. Which can live in the all temperate part of the world, जो संसार के अनेक भागों में which can live all temperate part of the world. From goat we get Angora and Kashmira wool. अन्य जो प्रकार की ऊन हमें संसार के अनेक भागों में जो बकरियां पाई जाती हैं उनसे प्राप्त होती है, जैसे कि अंगोरा एंड कश्मीरी वूल्स. सिल्क इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड मोर देन 4000 ईयर एगो इन चाइना. रेशम का खोज 4000 वर्ष पूर्व चाइना में हुआ. सिल्क इज थ्रेड ऑब्टेन्ड from the cocoon of the silkworm moth. silkworm moth के द्वारा हमें प्राप्त होती है. Cloth made of silk is valued for its luster and silky texture and smooth. Silk से बने कपड़े चमकदार, मुलायम होते हैं. Producing country are Japan, South Korea and China.
सिल्क के उत्पादन देश हैं जापान, साउथ कोरिया और चाइना। सिल्क कैन बी मेड इनटू अदर फैब्रिक सच एज सैटिन एंड चिफॉन एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। सिल्क जो हमें अदर फैब्रिक से भी प्राप्त होता है, जैसे कि है सैटिन है, चिफॉन है। सिल्क को हम अनेक कलरफुल रंगों से भी डाइड करते हैं। सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कहते हैं रेशे मनुष्य के बनाए रेशे होते हैं। इट इज मेनली ऑफ टू काइंड्स। ये दो प्रकार के होते हैं, नायलॉन एंड रियोन। नायलॉन एंड रियोन। Nylon has been a leading synthetic fiber since the 1940 when nylon stocking first appeared on the market. 1940 में सर्वप्रथम नायलॉन को बाजार में देखा। नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, resist wear and rotting, needs to ironing and re-dryers. नायलॉन पहनने में स्ट्रॉन्ग मजबूत रहता है और इसे आयरन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इट इज वाइडली यूज्ड इन शर्ट, सॉक्स एंड ऑल काइंड ऑफ द क्लोथिंग एदर बाय इटसेल्फ और मिक्स विद अदर फाइबर्स। इसका मुख्यतः उपयोग शर्ट्स, सॉक्स, जुराबें, शर्ट्स और प्रकार के कपड़ों बनाने में किया जाता है। इटसेल्फ और मिक्स विद अदर फाइबर्स, और इसमें अदर फाइबर भी मिलाकर इसका प्रयोग होता है। Rayon is silky luster fiber made from cellulose pulp of softwood. Rayon softwood एक मुलायम लकड़ी के रेशों से बनता है। The most common kind of rayon are viscose and terracotta. Mostly rayon viscose और terracotta के नाम से जाना जाता है। Viscose rayon is one of the most widely used of all textile fibers. विस्कोस रियान का मुख्यतः उपयोग टेक्सटाइल अनेक प्रकार के कपड़ों में किया जाता है। टेरिकॉट फैब्रिक कैन बी परमानेंटली प्लेटेड। टेरिकॉट का स्थायी रूप से प्लेटेड यूज होता है। प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट टू मेक क्लोथ। Cotton, jute and flax plant provide us fiber for cloth. Plant fibers हमें पौधों से प्राप्त होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे कि है कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स प्लांट है, ये सब हमें फाइबर्स क्लोथ बनाने के लिए यूज करते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट स्टेम। जूट हमें जूट के पौधे के स्टेम से प्राप्त होता है। इट इज ए नेटिव प्लांट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये भारतवर्ष के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और बांग्लादेश में पाया जाता है। फ्लैक्स। लिनन इज क्लोथ मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द स्टाल्क ऑफ फ्लैक्स प्लांट। लिनन हमें वन के डंठल से प्राप्त होता है। इट हैज a crisp feel, is fairly strong and has a shiny appearance. ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। It is widely used to make table cloth, napkin and dress material. इसका मुख्यतः उपयोग मेज के कपड़े, नैपकिन्स और ड्रेस मटेरियलों में किया जाता है। Linen is a useful material for handkerchief and toweling because it really absorbs वाटर। लिनन का मुख्यतः उपयोग रुमाल और टॉवल में किया जाता है क्योंकि यह अधिकांश इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।